नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। रीजनल खबरों में सबसे पहले नरसिंहपुर की खबर। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मणि नागेंद्र सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर के गोटे गांव पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन दिवंगत समाजसेवी मोनू पटेल की प्रतिमा पर अर्पित किए। मीडिया से बात करते हुए मोहन यादव ने कहा कि मेरे प्रहलाद पटेल से पारिवारिक संबंध है और मोनू पटेल जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले युवक का असमय जाना सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। उसके द्वारा किए गए कार्य हमेशा याद किए जाएंगे और परिवार इस आयोजन में शामिल होने के लिए मैं आया हूं। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मोनू के द्वारा किए गए कार्यों को फाउंडेशन द्वारा पूरा किए जाएंगे। 10.5 एकड़ में बनाए जाने वाले सैनिक स्कूल का 3 सालों में भवन तैयार करने का लक्ष्य है, जो कि पूरा किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आजू बाजू की भी जमीन है जो स्कूल के लिए जरूरत पड़ने पर ली जाएगी। नरसिंहपुर से आशीष साहू की रिपोर्ट। छतरपुर भोपाल में आयोजित मिस्टर मिस मिसेज ब्यूटी पेजेंट रेडिसन होटल भोपाल में फिनाले संपन्न हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा फाइनलिस्ट ने अपना टैलेंट रैंप वॉक तथा प्रश्न उत्तर जैसे राउंड में अपनी परफॉर्मेंस दी। छतरपुर जिले में से संदीप विश्वकर्मा, जो कि खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लेखक हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। पहले तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से बोला कि आप इसमें भाग ना लें क्योंकि यह आपका प्रोफेशन नहीं है, यहाँ से आपकी छवि खराब होगी। लेकिन संदीप विश्वकर्मा का मानना है कि वह सीखने में विश्वास रखते हैं। आपका कर्म, आपकी सोच अच्छी है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और उनका आत्मविश्वास था कि वह इसमें जरूर जीतेंगे, लेकिन उन्होंने इसमें भाग लिया। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जिले के मुल्ताई से मध्य रेलवे के गेट क्रमांक 264 को रेलवे द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर परमंडल सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे ने अधूरे अंडरब्रिज को आवागमन के लिए खोल दिया है, जिसमें 60 से अधिक ग्रामों के ग्रामीणों को परेशानी उठाना पड़ रही है। बैतूल से सुरेंद्र बामने की रिपोर्ट। नर्मदापुरम प्रख्यात राष्ट्रीय कवि और गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र की इस प्रेरणादायी पंक्तियों का अनुसरण भले ही लोग कर रहे हों, परंतु राष्ट्रीय कवि पंडित भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं अपनी ही जन्मस्थली में गुमनाम होकर रह गए। पंडित भवानी प्रसाद का जन्म मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के डोलरिया तहसील में नर्मदा नदी के किनारे बसे गांव टिगरिया के खरखेड़ी में हुआ था। नर्मदा घाट के किनारों पर ही राष्ट्रीय कवि भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली थी, जो कि आज जंगल जैसी पड़ी हुई है। इन्हीं नर्मदा घाट पर बैठकर भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कई कालजयी रचनाओं को शब्द दिए हैं। गांव का पटे घाट और वहां बने मंदिरों का तो इससे भी पुराना ज्ञात इतिहास रहा है। नर्मदापुरम से शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। बुरहानपुर मराठा सेवा संघ द्वारा परिषद द्वारा पूर्व से भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम केला फसल बीमा लागू होने के लिए दिया गया था, जिसके संबंध में शासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इस ज्ञापन में फिर मांग करते हुए केला फसल बीमा जल्द से जल्द शासन द्वारा लागू की जाए। किसान का केला फसल का जो भाव मंडी बोर्ड पर लगता है, वह व्यापारी खेत में जाकर भाव देता नहीं है, उससे कम मांगता है। मजबूरी में किसान जो कम भाव में माल देना पड़ता है और वह जांच का विषय है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की ये रिपोर्ट। झाबुआ पेटलाबाद तहसील के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर ताराखेड़ी में इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला और उसके समर्थकों व पुत्र सहित ने विश्व मंगल धाम ताराखेड़ी मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया। जानकारी मिली कि वह अपने पुत्र के साथ बाबा के दर्शन व मन्नत को पूरा करने के लिए ताराखेड़ी पहुंचे थे, जिसमें मंदिर परिसर के पुजारी श्री कालीचरण दास जी ने उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया था। विश्व मंगल हनुमान जी की पूजा अर्चना कराई व बाबा का चांदी का मुकुट पहनाया। बाद में आरती कर सह मित्रों ने बाबा के दर्शन लाभ लिए व प्रसाद ग्रहण किया। झाबुआ से शब्बीर मंसूरी की रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुरा में एक नाबालिग बच्ची लापता होने की सूचना शिकारपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज की गई। पुलिस ने सर्चिंग कर 48 घंटे में बच्ची का शव प्रतापपुरा क्षेत्र के चामुंडा माता मंदिर के पास मिला। मौके पर एसपी देवेंद्र पाटीदार, एडिशनल एसपी पी अतर सिंह, गणेश, सीएसपी गौरव पाटिल सहित पुलिस अधीक्षक पहुंचे।
पूरा डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचा। पुलिस ने शुरू की सर्चिंग। घटना स्थल पर लोगों की लगी भीड़, क्षेत्र में फैली सनसनी। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की ये रिपोर्ट। आगरमालवा बीएमओ बड़ौद डॉक्टर विवेक पुलैया के कैरियर के साथ ही खिलवाड़ का मामला उजागर हुआ है। डॉक्टर पुलैया ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की है कि सतपुड़ा भवन में आग लगने के कारण दस्तावेजों के नष्ट होने की वजह से सभी सीएमएचओ और सिविल सर्जन से शासन द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 01 सेल संविदा 2023-98 भोपाल के द्वारा डॉक्टर्स की परिभाषाविधि के पेंडिंग केसों की जानकारी मांगी गई थी। सिविल सर्जन आगरमालवा द्वारा उक्त पत्र के परिपालन में भेजी गई जानकारी में डॉक्टर विवेक पुलैया की जानकारी जानबूझकर नहीं भेजी गई एवं प्रमाणीकरण भी दिया गया। अब केस पेंडिंग नहीं है, जिसके उनका भविष्य अंधकार में फंस गया है। आगरमालवा से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। छतरपुर एसपी के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है तथा तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा 54 लीटर शराब भी जब्त की है। एसपी अगम जैन के निर्देश में बड़ा मलहरा पुलिस अनुभाग की घुवारा चौकी अंतर्गत रात्रि के समय मुखबिर की सूचना पर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल वाहन में अवैध शराब विक्रय करने हेतु बड़ा मलहरा तरफ से घुवारा तरफ जा रही थी, जिसे चौकी प्रभारी घुवारा द्वारा टीम बनाकर उक्त गाड़ी की घेराबंदी की गई। 2 आरोपियों को घेराबंदी कर मैं अवैध शराब के पकड़ा, जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सफेद बोरी में अवैध 6 पेटी 300 क्वार्टर देसी मदिरा प्लेन शराब कुल मात्रा 54 लीटर कीमत तकरीबन 24,000 रुपए की जब्त की है। छतरपुर से भरत यादव की यह रिपोर्ट। शिवपुरी पुलिस को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मिली बड़ी सफलता। पुलिस थाना कोलारस द्वारा अवैध मादक पदार्थ चरस कुल 17 किलो 445 ग्राम की जब्त कर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी अमन राठौर के निर्देशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मूले एवं एसडीओपी कोलारस विजय दास के मार्गदर्शन में इंचार्ज थाना प्रभारी जितेंद्र चंदोलिया थाना कोलारस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। 3 व्यक्ति, जिसमें एक महिला पुल चौराहा कोलारस के नीचे अपने अपने बैगों में चरस रखे हुए हैं। शिवपुरी से विशाल शर्मा की यह रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।